Today we are going to discuss one of the most important topic of mathematics, that is log or logarithm. In this chapter, in this topic, we will discuss about what is log functions, what are the log function. To understand the definition of log, we need to understand that what is index form of a number. Index form is also known as exponential form. As you know that this form is very easy. 2 raised to the power 3. I have to multiply 2 3 times here. So 2 into 2 into 2. And my answer will be 8. So we can say that 2 raised to the power 3 is 8. Another form is log form. लॉग फॉर्म क्या कहती है? लॉग फॉर्म, अगर इंडेक्स फॉर्म में कोई वैल्यू लिखी है, आई वॉन्ट टू राइट दिस फॉर्म इन द लॉग फॉर्म, देन आई नीड टू राइट लाइक दिस, log 8 एट द बेस t2 is equals to 3. You can see the difference. 2 is the base. Log 8, log of 8 at the base 2 is 3. This 2 is here, this 8 is here, and this 3 is here. 2 पर कितनी पावर लगाएं कि 8 आ जाए? तो 2 पर 3 पावर लगाएंगे तो 8 आ जाएगा. और यहां कितना? 2 raised to the power 3 is 8. यानी कि हम समझ सकते हैं कि ये अगर लॉग है तो ये इसका जस्ट एंटी है. ठीक है, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, 2 raised to the power 3. 3 बोलते हैं ना आप, 3 पावर 3 पावर बोलते हैं. और क्या बोलते हैं आप? इंडेक्स. ठीक है, तो वी यूज द वर्ड पावर और इंडेक्स. एक्सपोनेंट, राइट, एक्सपोनेंट, कुछ डिग्री पावर लगाते हैं ऊपर. तो 2 की पावर 3 8 होता है. लोग ये बताता है कि 2 पे कितनी पावर लगाएं कि 8 आ जाए. तो 2 पे 3 पावर लगाएंगे तो 8 आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या करता है? इसका हिंदी में बहुत प्यारा नाम है, लघु गुणक. लघु गुणक का मतलब होता है गणनाओं को लघु कर देता है. ठीक है, जॉन नेपियर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो कैलकुलेशंस थी, बड़ी कैलकुलेशंस, आप देखना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी जगह लॉग की कैलकुलेशन आती है. इसलिए मैंने टॉपिक लिया है ताकि सबके लिए समझना और लॉग को सोल्व करना इजी हो जाए. अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कुछ एग्जांपल्स लेकर के. तो हमारे पास जो नंबर को लिखने की 2 फॉर्म है. वन इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अनदर फॉर्म इज लॉगरिथम फॉर्म. तो लॉग में हम किसी भी फंक्शन को ऐसे लिखते हैं और उसका मीनिंग क्या है, लॉग का एक्चुअल मीनिंग, हम उसी पे बात करते हैं नेक्स्ट. इफ यू राइट 5 raised to the power 2, it gives us 25. In log you can write log 25, log of 25 at the base 5 to the base 5 is 2. 5 पे कितनी पावर लगाएं? 5 पे कितनी पावर लगाएं कि 25 आ जाए? तो 5 पे कितनी 2 पावर लगाएंगे तो 25 आ जाएगा. ठीक है, आप ये दोनों डिफरेंस समझ लीजिए.
एक मैंने लिखी है इंडेक्स फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और सेकंड लिखी है मैंने लॉग फॉर्म, जिसमें हम कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं। ठीक है, अब क्या जरूरत है कि हम कैलकुलेशन को इजी बनाएं? ठीक है, ये तो बहुत आसान है कि 5 2 कुछ तो आंसर भी दे दोगे आप, है ना। जैसे लॉग ऑफ 1000 एट द बेस 10 पे कितनी पावर लगाएं कि 1000 आ जाए? इट्स वेरी इजी, 3। सो आंसर इज 3। ठीक है, अच्छा इसका जो उल्टा होगा, उल्टा जो फॉर्म होगी वो क्या होगी? उल्टी इंडेक्स फॉर्म होगी, जो अभी उल्टा बताया। ठीक है ना, वो इसका एंटी लॉग है, वो कहलाता है एंटी लॉग, है ना। लॉग, और ये लॉग को हटाना हो तो लोगों को हटाना हो तो आंटी लॉग, है ना, आंटी को लाना पड़ेगा, आंटी लॉग। तो यहां 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1000। ठीक है, सिंपल शब्दों में आप ये समझ लो कि ये इसका एंटी लॉग है और ये लॉग है। ठीक है, लॉग फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो बताता है कि इस पर कितनी पावर लगाएं कि ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो लॉगरिथम, व्हाट इज लॉगरिथम? ए पावर टू विच ए नंबर मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट सम अदर नंबर। किसी और नंबर को लाना है तो कितनी पावर लगाएं। ठीक है, व्हाट पावर शुड बी हैव हियर, हमको यहां कितनी पावर चाहिए इन ऑर्डर टू गेट दैट नंबर, ये नंबर लाना है, तो वी नीड हियर 3 पावर। इसको 3 पावर से बढ़ा दो ताकि ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देते हैं आपको, अब आप आंसर देंगे। log 36 at the base 6, आंसर इज राइट 2। तो आपकी कैलकुलेशन को क्या करता है? इजी करता है। ठीक है, जैसे हम देखिए इन जनरल हम लिख सकते हैं कि इफ log n at the base b is equals to a, it does mean that, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या, जैसे यहां क्या मतलब था, 10 की पावर 3 कितना 1000 बन गया, तो b की पावर a, या यहां x लिख दीजिए, b की पावर x, तो b की पावर x इज इक्वल्स टू n। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, दिस n शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, दिस इज द मिनिमम कंडीशन टू डिफाइन ए लॉग, n शुड बी ग्रेटर देन 0। n हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव के लिए काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये बात भी हम करेंगे। ठीक है, और दूसरा, b कैन नॉट बी 1, b की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती। ठीक है, इस कंडीशन को ध्यान में रख करके आपको लॉगरिथम को सॉल्व करना है। पर आपके पास जो वैल्यू आने वाली है, जिन वैल्यूज के ऊपर किसी बेस पे आप वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट शुड बी पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू यहां नहीं होनी चाहिए। देखिए नेगेटिव के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप लिखते हैं what power should I have at the number 3 so as to get the number -9, is it possible? When you find 3 square, it gives 9. Number square of any number can never be -9. Square of any number can never be -9. So there is no use of negative sign, or this function does not accept the value of negative values, है ना। जो वैल्यू हम इसमें लिखते हैं वो डोमेन कहलाता है। मैं देखो फंक्शन की लैंग्वेज अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है। कोई भी मैथमेटिक्स टीचर जो होगा पढ़ाने वाला, वो कभी फंक्शन की बात आती बिल्कुल साइडलाइन कर लेगा, क्योंकि उसको फंक्शन को पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसलिए या तो आप पहले फंक्शन, अगर मैं कहूँ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, लॉग फंक्शन की बात करूँ, मैं अभी फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिखता फिर इसको, है ना, और फिर मैं लिखता लॉग एक्स एट द बेस ए, इस तरह से लिखता लॉग को। अभी हम फंक्शन की डेफिनेशन से बाहर जाकर के सिर्फ लॉग क्या करता है, ठीक है, इसका बहुत अच्छा काम है कि इस पर कितनी पावर लगाएं कि आ जाए। और कई बार तो हम बहुत मुश्किल में होते हैं, 2 पे कितनी पावर लगाएं कि 10 आ जाए, आप अभी नहीं बता सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक लॉग टेबल बनी है हमारी स्टैंडर्ड टेबल, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं,
लॉग की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि 2 पे कितनी पावर लगाए 10 आ जाए, और ये कैलकुलेशन को बहुत इजी बना देगा। मैंने कहा ना, इसका नाम है लघु गुणा, गणनाओं को लघु करता है, छोटी बना देता है। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होगी वो कर देगी। अच्छा, यहाँ 1 होने का भी कोई मतलब नहीं बेस में, अगर बेस में 1 हुआ है ना, और मैंने 50 भी लिख दिया, तो 1 पे कितनी पावर लगाएगी 50, 1 पे कितनी पावर लगा दो 1 ही आने वाला, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, तो 50 कभी आएगा नहीं। इसलिए बेस पे कभी यहाँ 1 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन भी हमने दी है आपको। ठीक है, अब आप इसकी कुछ बहुत छोटी प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप उसको समझ लेते हो तो ये कैलकुलेशन को ईजी बना देगा। ठीक है, उससे पहले आपको कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो आप कीजिए, और उसके बाद हम समझते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है जो इसको ईजी बनाती है लोग को। मैंने कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। √2 पे कितनी पावर लगाएं कि 4 आ जाए? 2 पे 2 पावर लगाते तो 4 आता है ना। √2 पे कितनी पावर लगानी पड़ेगी? 4। यू मल्टीप्लाई √2 4 टाइम्स, व्हाट डू यू गेट? 4। 2 पे कितनी पावर लगाएं कि 64 आ जाए? 5। 2 पे 5 पावर लगाएंगे 64 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसको अगर मैं बताऊं आपको, 2 की पावर 5 64 होता है ना, ये इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया हमने। 5 होता है 6 होता है? टू की पावर 6, क्योंकि 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। log 1 एट द बेस 3, log ऑफ 1 टू द बेस 3 कितना होगा बताइए? 3 पे कितनी पावर लगाएं कि 1 आ जाए? 0, किसी की पावर 0, ये 1 की तरफ जाएगा। 3 रेस्ट की पावर 0 इज 1। ठीक है, अच्छा, व्हाट अबाउट 0 रेस्ट की पावर 0? चलो उसकी बात भी करेंगे हम। 3 रेस्ट की पावर 0 इज 1। ठीक है, नेक्स्ट 3 पे कितनी पावर लगाएं 3 आ जाए? दैट इज 1। ठीक है, जब बेस और वैल्यू दोनों इक्वल हो तो आंसर हमेशा बन रहेगा, चाहे कोई भी नंबर हो। log 0 टू द बेस 5, log ऑफ 0 टू द बेस 5। 5 पे कितनी पावर लगाएं कि 0 आ जाए? किसी भी नंबर पे क्या आप इतनी पावर लगा पाएंगे जिससे 0 आ जाए? नहीं कर सकते। ठीक है, सो इट इज नॉट डिफाइंड, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। 0 के लिए लॉग डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए हमने कहा कि जो भी वैल्यू आप लिख रहे हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 और शुड बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ी नंबर हमको यहाँ लिखना है, तभी हम लॉग को सॉल्व कर पाएंगे। ये सिंपल एग्जांपल्स आपने देखे हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि लॉगरिथम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो इसकी कैलकुलेशन को और ज्यादा इजी बनाएगी। ठीक है, बहुत आसान है, आप समझिए इसको कि फर्स्ट प्रॉपर्टी इज log 1 एट द बेस 8। log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे हम देखते हैं तो किसी की पावर 0, तो यहां 0 आ जाए, a रेज़ टू द पावर 0। इस पे कितनी पावर लगाएं? आपको यही सोचना है हर बार, इस पे कितनी पावर लगाएं कि ये आ जाए। a रेज़ टू द पावर 0 इज 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, log ऑफ a टू द बेस a। ए पे कितनी पावर लगाएं कि ये आ जाए? जब ये दोनों इक्वल है तो ऑलवेज देयर विल बी 1, ये हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, log m इंटू n एट एनी बेस a।
log m प्लस log m। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे तो log की वैल्यू पर कोई चेंज आने वाला नहीं। ठीक है, ऐसा मैं आपको करके बताऊंगा कि log की वैल्यू अगर m इंटू एन है तो आप चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन log m इंटू एन इज रीड एज log m प्लस log n। log m इंटू एन इज इक्वल्स टू, ऐसा मत बोलिए log m प्लस n। ठीक है ना, इसको बोलना है log m प्लस log n। नेक्स्ट इज log m अपॉन n। दैट इज log m माइनस log n। और भी प्रॉपर्टीज है log की। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुई है। log ऑफ m प्लस द पावर n टू द बेस a। अगर वैल्यू के ऊपर कोई पावर है तो पावर आगे आ जाएगी। इन सबको मैं अप्लाई करके बताऊंगा आपको कि कैसे यूज होती है मैथ्स में ये। n आगे आ जाएगा, है ना। अभी आप सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। तो आपने लिखी है 5 प्रॉपर्टीज तो लिख दी है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप। log इसकी भी पावर हो और अगर इसकी भी पावर है, ठीक है, log a रेज़ टू द पावर n और m रेज़ टू द पावर b, तो आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों पावर को ऐसा लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में स्टार लगा रहा हूं इसके आगे, सबसे लास्ट में लिखी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसको हम करते हैं b अपॉन n log m टू द बेस a, यानी कि ये दोनों वैल्यूज जो है हम इसको आगे ला सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये 6 प्रॉपर्टीज तो मैंने लिखी है। ठीक है, और भी कुछ बातें मैं आपको बताता हूं प्रॉपर्टीज के बारे में और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक प्रॉपर्टी ये है कि x रेज़ टू द पावर log y टू द बेस a और y रेज़ टू द पावर log x एट द बेस a, तो इस x y को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इससे log की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आता है। वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज log x टू द बेस a can be written as 1 upon log a to the base x, यानी कि हम बेस और वैल्यू को इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं अगर 1 अपॉन में लाते हैं तो। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। वन मोर प्रॉपर्टी इज दैट इज नोन एज बेस चेंज इन लॉगरिथम। लॉगरिथम में बेस कैसे चेंज करते हैं, उसके बाद मैं आपसे बेस की बात करूंगा कि लॉगरिथम के जो बेस होते हैं तो कॉमन बेस, एक होता है नेचुरल बेस। ठीक है, इसकी बात हम करेंगे। दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लॉगरिथम में बेस क्या होते हैं, फिर इस पर कुछ इंपॉर्टेंट टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो किस तरह से सोल्व करते हैं, और फिर लॉग जब आप पढ़ लोगे तो उसके बाद कौन आएगा, एंटी लॉग, आंटी लॉग, है ना, वो लॉग को हटाएगा, भगाएगा लॉग को। ठीक है, वो बात की बात है। तो बेस चेंज की बात करते हैं हम। बेस इस तरह से चेंज करते हैं कि log b एट द बेस a। अब आपको ये बेस पसंद नहीं आया, ठीक है, क्योंकि आपके पास इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई टेबल नहीं है, तो इसको ऐसा बना सके कि हम इसको कैलकुलेट कर सके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर बेस चेंज करने के लिए log b एट द बेस, आपकी चॉइस का बेस ले लीजिए, मैं 10 बेस ले लेता हूं, 10 log a एट द बेस 10। बहुत काम आएगी ये प्रॉपर्टी जब आप डिफरेंशिएशन करने जाएंगे। आपसे डिफरेंशिएशन नहीं होगा ए बेस पे, ई बेस चाहिए, उस समय बेस लाना पड़ेगा। तब ये प्रॉपर्टी आपके बहुत काम आने वाली है। log b एट द बेस टू द बेस a इज इक्वल टू log b एट द बेस 10 टू log a एट द बेस 10। ठीक है, मैं एक से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि log के पार्ट, जितने भी वीडियो के पार्ट हैं, उन सभी को पूरा कंप्लीट देखिए,
ठीक है, तब आपको कंप्लीट इस लॉगरिथम का नॉलेज हो जाएगा। और किसी भी लेवल का लॉग का क्वेश्चन होगा, अभी लॉग टेबल देखना ये अलग से सीखना है, फिर एंटी लॉग भी सीखना है आपको, ठीक है। उससे पहले लॉग के जो बेसिक्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, पहले आप प्रॉपर्टी तैयार कीजिए, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन देता हूं, अगली बात करता हूं इसका नेचुरल बेस क्या है, इसका कॉमन बेस 10 क्या होता है।